सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। आईनी तरामीम समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आईनी तरामीम की मंजूरी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सदर ने SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर वजीर आजम को मुबारकबाद दी। सेनेट का इजलास ताखीर का शिकार। ऐवान बाला का इजलास 3 बजे होना था। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। दोनों इजलासों के एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के इजलास में आज भी आईनी तरमीम पर हतमी फैसला न हो सका। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क्याम से पीछे हट गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसव्वदा PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान हतमी मुसव्वदे पर PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, इत्तेफाक राय के बहुत करीब पहुंच गए हैं। मुसव्वदे पर तकरीबन सबका इत्तेफाक हो गया है, बस एक फोन की देर है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो चुका है। सबकी गुजारिशात सुनकर आगे चलेंगे। JUI और PTI के दरमियान मुलाकात आज शाम 6 बजे होगी। मौलाना फजलुर रहमान PTI क़यादत को अपने मुसव्वदे पर एतमाद में लेंगे। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह का कहना है कि आईनी तरमीम का मुसव्वदा 2 दिन तक मुकम्मल हो जाएगा। PTI के आईनी कमेटी में मौजूद लोग बेबस हैं। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पास कोई मैंडेट नहीं है। हमने बार बार इनसे मुजव्वजा ड्राफ्ट मांगा, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं दिया। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, हम आईनी तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोगों को 1 अरब रुपए तक ऑफर की जा रही है। सेनेटर्स को भी ऑफर्स हो रही हैं। PTI मेंबरान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मिकदाद अली खान लापता हैं। जैन कुरैशी की अहलिया को घर के करीब से उठा लिया क्या? बैरिस्टर गौहर बोले, पाकिस्तान के अवाम इस किस्म की किसी कानून साजी को नहीं मानेंगे। आइन में तरमीम के लिए तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। हुकूमत के ड्राफ्ट पर मैंने अपना जवाब बनाया है। बानी PTI से मुशावरत के बाद हुकूमत से शेयर करूंगा। कानून साजी में नंबर गेम का चक्कर नहीं होता। कानून साजी में मर्जी और ज़मीर का वोट है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वजा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। आप सिर्फ एतराज़ात के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं या असल दरखास्त भी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा का इस्तफसार। वकील हामिद खान ने जवाब दिया, दरखास्त और एतराज़ात के खिलाफ अपील दोनों वापस ले रहे हैं। लाहौर के तालीमी इदारों में हालिया वाक़या से मुतालिक आला सतह तहकीकात के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने कल IG पंजाब को रिपोर्ट समेत ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर दी, चाहे इसके साथ वाक़या हुआ है या नहीं। IG पंजाब अदालत को बताएं, ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर फैलने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या IG पंजाब इतने बेखबर थे? इन्होंने तस्वीर और वीडियो वायरल होने दी। एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देता। चीफ जस्टिस सालिया नीलम के रिमार्क्स। तमाम अफसरान को रिकॉर्ड समेत कल अदालत में पेश होने का हुक्म। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर ने कहा है कि सरकारी तालीमी इदारे हों या प्राइवेट, उन्हें सियासत की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। पुलिस की मिस हैंडलिंग की वजह से मामलात खराब हुए। कोई भी तालीमी इदारा नहीं चाहता कि वहाँ पर ऐसा कोई काम हो। हम किसी बच्चे को नहीं कहेंगे कि कानून अपने हाथ में ले। निजी कॉलेज के हवाले से मनगढ़ंत स्टोरी पर FIA तहकीकात कर रही है कि कौन सोशल मीडिया पेज ऑपरेट कर रहा है। कॉलेज इंतजामिया को इस वाक़े का इल्म नहीं था। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की गुफ्तगू। कहा, एहतजाज करने वाले स्टूडेंट से पेट्रोल बम बरामद हुए। कई मोटरसाइकिलें जलाई गई। मखसूस अकाउंट से बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है। अभी तक कोई शिकायत कुनिंदा सामने नहीं आया।
तालिबा से ज्यादती की सोशल मीडिया पर मन घड़त खबर का एक और मुकदमा दर्ज। लाहौर पुलिस ने 200 से 250 नामालूम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा थाना हरबंसपुरा में सब इंस्पेक्टर उस्मान अकबर की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस ने नामजद 24 मुल्जिमान को पकड़ लिया। शरपसंद नासिर ने पेट्रोल बमों से पुलिस पर हमले किए। FIR का मतन। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है। मईशत में टैक्सेस का हिस्सा 13.5% तक पहुँचाना चाहते हैं। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात को कम से कम करना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम बोले, पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात खुशाइन हैं। पाकिस्तान में तवानाई के इस्लाहात काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और तिजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसव्वदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान हतमी मुसव्वदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, इत्तेफाक राय के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। मुसव्वदे पर तकरीबन सबका इत्तेफाक हो गया है, बस एक फूंक की देर है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो गया है। सबकी गुजारिशात सुनकर आगे चलेंगे। JUI और PTI के दरमियान मुलाकात आज शाम 6 बजे होगी। मौलाना फजलुर रहमान PTI क़यादत को अपने मुसव्वदे पर एतमाद में लेंगे। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह का कहना है, आईनी तरमीम का मुसव्वदा 2 दिन तक मुकम्मल हो जाएगा। PTI के आईनी कमेटी में मौजूद लोग बेबस हैं। बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब के पास कोई मैंडेट नहीं है। हमने बार बार उनसे मुजव्वज़ा ड्राफ्ट मांगा, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अरक्कीन पार्लियामेंट के अगवा बारे आगाह किया। स्पीकर के सामने मामला रखा है, संजीदगी से देख रहे हैं। रेड्स हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों पे और हमारे लोग उठाए जा रहे हैं। मिकदाद अली खान को रास्ते से उठाया गया था, वो इस वक्त लापता है, इनपोस्टसिपिएट पर्सन है। जैन कुरैशी साहब की अहलिया को रात को तकरीबन 11:30 बजे उठाया गया था। लोगों को ऑफर्स हो रही हैं तकरीबन 70 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए तक नकद कैश किसी मुल्क किसी जगह पे। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, हम आईनी तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोगों को 1 अरब रुपए तक ऑफर की जा रही है। सेनेटर्स को भी ऑफर्स हो रही हैं। PTI मेंबरान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मिकदाद अली खान लापता हैं। जैन कुरैशी के अहलिया को घर के करीब से उठा लिया गया। बैरिस्टर गोहर बोले, पाकिस्तान के अवाम इस किस्म की कानून साजी को नहीं मानेंगे। आइन में तरमीम के लिए तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। हुकूमत के ड्राफ्ट में मैंने जवाब बनाया है। बानी PTI से मुशावरत के बाद हुकूमत से शेयर करूंगा। कानून साजी में नंबर गेम का चक्कर नहीं होता। कानून साजी में मर्जी और जमीर का वोट है। मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसी डेमोक्रेसी नहीं देखी जिसमें इस किस्म की आप कानून साजी कर रहे हैं। अगर इसी किस्म की आपने कानून साजी करनी है तो कल कोई भी मिनॉरिटी हुकूमत बना सकती है, वो मेजॉरिटी के बंदों को उठाए हुकूमत बनाए। अगर यही तरीक़ेकार रखना है तो ये इनको मुबारक हो। हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो और अदलिया में अगर रिफॉर्म करना है तो हम रेडी हैं, पर हम कहते हैं अदलिया को महकूम ना बनाओ, अदलिया को मातहत ना करो, अदलिया की जजेस को ट्रांसफ़र ना करो उनके मर्जी के बगैर। कौम की नजरें मौलाना फजलुर रहमान पर हैं। वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। सरबराह JUI पीपल्स पार्टी को अपने मौक़िफ़ पर ले आए हैं तो काबिल तहसीन है। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा, तहरीक इंसाफ इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ ही चल रही है। वकला और जजेस अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो नादिर शाही दौर वापस आ जाएगा।